क्या आपने कभी सोचा है एक पत्नी के अपमान से पूरा ब्रह्मांड कैसे कांप उठा था? कैसे शिव का प्रेम क्रोध बनकर प्रलय ले आया था? आज सुनिए देवी सती और भगवान शिव की वो कथा जिसने इतिहास बदल दिया। प्राचीन काल की बात है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी पत्नी प्रसूति ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया था सती। सती बचपन से ही बहुत शांत, भक्त और दिव्य स्वभाव की थी, लेकिन उनके मन में एक नाम बसता था, भगवान शिव। वो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, ध्यान लगाती थी और मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थी। जब सती धीरे धीरे बड़ी हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। परंतु शिव तो कैलाश पर तपस्या में लीन, वैरागी, भस्मधारी, जटाधारी, दक्ष को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर भी सती ने घोर तपस्या शुरू कर दी। तेज धूप, बारिश, ठंडी हवा, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, सती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर हुआ शिव सती का दिव्य विवाह। देवताओं ने फूल बरसाए, संपूर्ण ब्रह्मांड खुशियों से भर गया। परंतु दक्ष का अहंकार बहुत था। उसने प्रजापति दक्ष को यह विवाह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा, मैं राजा हूँ, मेरी बेटी एक तपस्वी से शादी कर ली। उनके मन में शिव के लिए घृणा भर गई। समय बीता। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, पर जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह बात फैल गई कि दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवताओं को अपना भाग लेने के लिए बुलाया है, परंतु खाली स्थान छोड़ दिया गया है तो सिर्फ शिव के लिए। शिव को और सती को इस यज्ञ में आने का कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। जब सती ने सुना कि पिता के घर यज्ञ हो रहा है, उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। शिव बोले, सती, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं। पर सती का हृदय बेटी का था। वो बोली, पिता का घर बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। शिव ने अनुमति दे दी। सती यज्ञ स्थल की तरफ चल दी, लेकिन वहाँ किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। वो बोले, वो भस्मधारी, शमशान में रहने वाला मेरा दामाद कहलाने योग्य नहीं है। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जिस पिता ने उनका और उनके पति का अपमान करा, वह मेरे लिए भगवान है। ऐसा पिता की पुत्री कहलाना मुझे स्वीकार नहीं है। सती का दुख अत्यंत विशाल था। वह दुख में और क्रोध में उन्होंने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने यज्ञ की अग्नि को देखा और कहा, इस शरीर को त्याग रही हूँ जो आपके घर से मिला था। और सती अग्नि में कूद गई। पूरा यज्ञ स्थल कांप उठा। देवता स्तंभ रह गए और सती ने खुद को पूरी तरह से अग्नि को समर्पित कर दिया। उनका शरीर धुधु करके जलने लगा। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर वो शांत शिव रुद्र बन गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। उससे पटका हुआ वीरभद्र पैदा हुआ। शिव ने आदेश दिया कि जाओ और जाकर इसी समय उस यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। पूरा ब्रह्मांड डर से कांप रहा था। शिव सती का जला हुआ शरीर उठाकर रोते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि प्रलय आने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ बने शक्तिपीठ। धीरे धीरे समय बीता और फिर सती ने दोबारा जन्म लिया। इस बार जन्म का रूप था पार्वती। वह पार्वती के रूप में जन्म लिया उन्होंने।
और फिर से तपस्या कर शिव को पाया। इस प्रकार शिव और सती का प्रेम अमर हो गया। सच्चा प्रेम वास्तव में कभी खत्म नहीं होता, वो जन्मों तक साथ निभाता है। यही है शिव और सती की अमर प्रेम कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर शंभुपति कैलाशपति। जय हो महादेव की। धन्यवाद।